हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उनको कप्तान बना देते तो क्या रेस्ट दे सकते थे? गौतम गंभीर कहीं ना कहीं वो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बार बार रेस्ट देने को वो गलत समझते। बिल्कुल, आकाश भाई ने समझाई थी वो। हाँ। ये कितना स्टेज 3 ऑफ लिगामेंट टियर होता है। आकाश भाई डॉक्टर भी रोहित शर्मा भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कर रहे होंगे यार। तो थोड़ी तरफ तो दूसरी तरफ इतना तो आता ही होगा, इतना तो उन्हें आता ही होगा। 2006-7 से वो भी खेल ही रहे। कोई ये नहीं कह रहा कि सूर्या को गलत कप्तानी दे दी, क्योंकि बात। सूर्य कुमार यादव तो डिजर्व करते हैं। रीजन नंबर 1 क्या है? इंजरी कंसर्न्स। यार इंजरी तो है, बिल्कुल फ्रेजाइल हैं थोड़े से पांड्या जी ना, लेकिन आप देखो जो वो 2023 में जो इंजरी हुई, उन्होंने वो स्प्लिट मार दिया था, बिल्कुल उसके बाद से कोई इंजरी नहीं हो रही है भाई को। नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप ये सोचो कि वो जो छोटी सी इंजरी थी, जो उस टाइम पर छोटी लग रही थी बांग्लादेश के मैच में 2023 वर्ल्ड कप में, और ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे, लगभग 2-3 महीने बाद वो वापस आए, और उस बीच में केन विलियमसन 3 बार अपनी उंगली तोड़वा कर ठीक हो गया था। मतलब तुम देख रहे हो इंजरी का जो दोनों तरफ देख रहे हो कि क्या है, लेकिन आपको हमें आकाश भाई ने समझाई थी वो। हाँ। ये कितना स्टेज 3 ऑफ लिगामेंट टियर होता है। आकाश भाई डॉक्टर भी आकाश भाई डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब ने बता दिया था वो। इंजरी कंसर्न्स की अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये सबसे बड़ा कारण है हार्दिक पांड्या की कप्तानी के जाने का, या इसके अलावा एक और चीज है प्रशांत जो कि देखी जा रही है, वो ये भी है कि इंजरी की वजह से, और मतलब ये जो क्योंकि फ्रेजाइल का जो टैग लगा हुआ है, बहुत बार रेस्ट देना पड़ता है वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, और गौतम गंभीर कहीं ना कहीं वो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बार बार रेस्ट देने को वो गलत समझते। बिल्कुल रेडी नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर ने बुमराह को भी तो रेस्ट दिया ही है यार। देखिए बुमराह तो अलग ही प्राणी है ना, बुमराह तो 3 फॉर्मेट खेलते हैं। हाँ। और 3 फॉर्मेट के लिए फास्ट बॉलर को अगर आपको बचाकर रखना है तो उसको भाई आपको बिल्कुल रेस्ट देना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा है ऑलराउंडर भी तो उतना ही अपना देखो अपनी शरीर को तोड़ता ही है, और मतलब चाहे वो फास्ट बॉलर भी है हार्दिक पांड्या, बैटिंग भी करते हैं, तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उनको कप्तान बना देते तो क्या रेस्ट दे सकते थे? शायद इसी वजह से गौतम गंभीर ने सोचा हो कि नहीं, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन एज अ प्लेयर बहुत जरूरी है बजाय के एज अ कप्तान के। लेकिन अगर उनका माइंडसेट ही नहीं चल पा रहा है उससे, जब उन्होंने एक समय पर ये लग रहा था जब T20 वर्ल्ड कप 2024 आने वाला था, उससे पहले सब ये कह रहे थे कि शायद हार्दिक पांड्या ही कैप्टन होगा, हार्दिक पांड्या 1-2 सीरीज भी उनको गए एज अ कैप्टन। बिल्कुल। तो लेकिन जब अब उनका माइंडसेट ऐसा हो गया, मुंबई की भी कैप्टनसी उन्होंने कर ली, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एज अ कैप्टन चल रहा हूं, लेकिन अब आके गौतम गंभीर ने कहा नहीं भाई तू तो कैप्टन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि उनका मेंटल स्टेट इतनी खराब हो जाएगी कि वो शायद एज अ प्लेयर परफॉर्म ना कर पाए? मुझे ऐसा तो लगता है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और अगर विराट कोहली कप्तानी जाने के बाद इतने साल तक लगातार परफॉर्म कर सकते हैं, तो यार ये वाली बात तो बड़ी अजीब है कि एक प्लेयर सोच रहा है अपने दिमाग में कि मैं कप्तान। ऐसे तो केएल राहुल भी सोच रहा होगा मैं कप्तान, तो जसप्रीत बुमराह भी सोच रहा होगा, ऋषभ पंत भी सोच रहा होगा, ऋतुराज गायकवाड़ भी सोच रहा होगा, हर आदमी सोच रहा है, क्योंकि लगभग 10-12 तो कप्तान खेल रहे हैं इस उसमें। राहुल द्रविड़ भाई ने ना सिर्फ लोगों को कैप्स पहनाई, उनको कप्तान बना दिया भाई इस बीच में। तू नया कप्तान, तेरी पर्ची उठ गई। हाँ वैसे तो लकी ड्रॉ से कैप्टन निकले। विक्रम राठौर नया कप्तान, बोलो मैं तो बैटिंग कोच हूं भाई साहब, बोलो नहीं तू कप्तान, बोले गलत पर्ची आ गई। ओह सॉरी, ये बॉलर्स की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो फिटनेस कंसर्न है, ये है रीजन नंबर 1 जिस वजह से हार्दिक पांड्या की कप्तानी गई है। T20 में जो हार्दिक पांड्या को कप्तानी नहीं मिली, वो उसका रीजन नंबर 1 हमने बताया फिटनेस। नंबर 2 जी पर्सनल इश्यूज। अब ये पर्सनल इश्यूज जो हैं, ये बहुत सारी चीजें सूत्रों के हवाले से ही सुनने में आती हैं। बिल्कुल जी। और इसमें कहीं ना कहीं एक वो जो पब्लिक परसेप्शन है उनका पार्टी एनिमल होने का। 2 टकीला भाई, 2 टकीला के साथ साथ अनंत भाई की शादी में 2 लोग थे जिन्होंने बिल्कुल विदाई तक नाच नाचा। एक रणवीर सिंह और दूसरा हार्दिक पांड्या। रणवीर सिंह भी वो आदमी जो कि अभी उनके पास घर में काम नहीं है, मतलब अभी घर में कैसे आप जानते ना, मतलब एनर्जी कहाँ निकालेंगे? कहाँ एनर्जी? अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो वही नाच के निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पर दूसरे। और ये जो पब्लिक परसेप्शन होता है, कहीं ना कहीं ये आप मानो या ना मानो, इंडिया में तो भाई ये काम करता है।
काम करता है। और इसी वजह से मुझे लगता है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं वो इसी वजह से हुआ कि वो पार्टी एनिमल हो रहे थे और ज्यादा। उससे पहले भी अगर बात करो तो युवराज सिंह को कप्तानी क्यों नहीं मिली और धोनी को कप्तानी क्यों मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन था कि युवराज सिंह जो है वो तो थोड़े से पार्टी वाले आदमी हैं और ये जो धोनी है ये बहुत ही अपने बिल्कुल मैन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया वाला रखने वाला आदमी है। तो कहीं ना कहीं शायद वो भी परसेप्शन हो सकता है। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये क्योंकि 2 साल बाद है, जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, ज्यादातर जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो सब अब रिटायर हो चुके हैं, तो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं। अब इन यंगस्टर्स का जो लीडर हो वो कैसा लीडर हो, वो पार्टी वाला लीडर हो या फिर वो एक ऐसा लीडर हो जिसकी बड़ी अच्छी क्लीन इमेज हो। ये कहीं ना कहीं देखो सूर्य कुमार यादव की इमेज तो क्लीन है। सूर्य कुमार यादव T20 में अच्छा बात ये भी हो रही है कि हार्दिक के साथ तो गलत हुआ, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि सूर्य को गलत कप्तानी दे दी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो डिजर्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अपनी तरफ से अच्छा खेल रहे हैं, सीरियस भी हैं, 7 मैचों में एज अ कैप्टन खेले हैं जिसमें से 5 इंडिया जीती है। बिल्कुल, तो बढ़िया कैप्टन तो वो है ही। लेकिन और लुल्ले मैच नहीं थे वो मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप क्या कहते हैं छोटी टीमों के खिलाफ वो मैच थे, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैचेस थे। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की अगर जब वो कप्तान नहीं थे और उनको कप्तान नहीं बनाया गया और सूर्य कुमार यादव को भी कप्तान बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये सूर्य कुमार यादव के साथ ऐसा नहीं है कि जी आउट ऑफ फेवर आपको मतलब आउट ऑफ फेवर कुछ कर दिया गया आपके साथ। और वैसे भी मुझे लग रहा है गौतम गंभीर खुद इतने सीरियस आदमी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई कोई थोड़ा सा पार्टी वाला बंदा या थोड़ा चिल गाय जो हो वो कैप्टन बने। उनका कहना ये हो सकता है कि भाई जब आप क्रिकेट खेल रहे हो और वो जो परसेप्शन है यार, उस परसेप्शन से लड़ना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी मानिए, कहीं ना कहीं मतलब सचिन तेंदुलकर भगवान हैं आज क्रिकेट में, तो वो परसेप्शन जो है कि यार वो जेंटलमैन हैं और वो परसेप्शन नहीं वो सच्चाई भी है। कहीं ना कहीं आपने पूरी जिंदगी उस तरीके से अपने आप को कंडक्ट भी किया है। MS धोनी की अगर हम बात करें, पूरी जिंदगी आपने उस तरीके से कंडक्ट किया है अपने आप को। तो वो जो 2026 में यंग टीम का, और अब मेरा मानना यह है कि ये जो यंग टीम, यंग प्लेयर्स ज्यादा रहेंगे क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा और जडेजा रिटायर हो चुके हैं, तो ये जो नई जो पौध आएगी इसको लीड करने के लिए आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि सबको अपने जैसा मतलब वो पार्टी टाइप्स बनाए। या एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ मतलब गौतम गंभीर साहब जो कहें उनके साथ तालमेल बढ़ाए और मतलब एक अच्छे से वो लीड करे। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट है। गौतम गंभीर तो मुझे लगता है ये चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव की उम्र जो है वो हार्दिक पांड्या से 2-3 साल ज्यादा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है 2026 तक ही अगर वो दिमाग में रखें तो सूर्य कुमार यादव एक वायबल चॉइस है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म और सोचते हैं कि अगले मेरे को 4-5 साल के लिए कैप्टन चाहिए, तो मुझे लगता है वहां पे सूर्य कुमार यादव का होना थोड़ा सा कम है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को भी हमने देखा भी इंजरी हुई। नहीं, बिल्कुल प्रोन तो वो भी है। लेकिन इंजरी के बाद वो जिस तरीके से वापस आए हैं, बढ़िया तरीके से वापस आए हैं। और मुझे लगता है प्रशांत, क्योंकि T20 क्रिकेट अपने आप में IPL की वजह से इतना ज्यादा होता है कि अगर 2026 के बाद अगर आपको 2028 का कप्तान ढूंढना हो तो वो आप आसानी से 2 साल में ढूंढ सकते हो। तो अभी के लिए जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 2028 का नहीं है, 2026 का है। और 2026 तक मानो या ना मानो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस के साथ आपको ये नहीं लगता कि यार ये आदमी बूढ़ा हो रहा है। एज देखकर आपको लगता हो सकता है उनकी असली एज हो, बाकी सबकी नकली हो। तो क्या कैच पकड़ी यार वो जो आखिरी ओवर में, क्या कैच थी। ये सवाल मैंने अभिषेक भाई से भी पूछा था। ये बताओ, ये जो मैच जो जीती इंडिया, ये सूर्य कुमार यादव की कैच ने जिताया या हार्दिक पांड्या के ओवर ने? हार्दिक पांड्या के ओवर ने। हार्दिक पांड्या के ओवर। भाई मतलब मैं तो उस कैच तक जा ही नहीं रहा, क्लासन का विकेट नहीं होता तो उस ओवर की नौबत नहीं आनी थी। पर आखिरी ओवर में अगर मिलर होता, वो कैच नहीं होती, तो इंडिया के लिए मुश्किल हो गया यार। तब भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं था कि 8 रन ही बचाने तो 14-15 रन थे, 16 रन थे। और अगर 16 रन अगर आपने तो एक ओवर में 16 बचाने थे। उससे पहले अर्शदीप के ओवर में कितने रन गए? 4। तो कहीं ना कहीं बुमराह के उससे पहले ओवर में कितने रन गए? 3। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब किसी का भी क्रेडिट नहीं छीनने वाली बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से कम वो क्लासन वाला, आप क्या कहोगे, मिलर वाला विकेट गेम चेंजर था या क्लासन वाला था? तो क्लासन वाला ना, गेम चेंज तो वहीं से हुआ। तो चलिए, तीसरी चीज, जो तीसरा बड़ा रीजन जो हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी जाने की वजह है, वो हो सकती है
प्लेयर्स से लड़ाई। और और ये जो पॉलिटिक्स है ये वाकई में कहीं ना कहीं इसकी खबरें तो लगातार आती रही हैं। जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था तब भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि रोहित शर्मा का अपना एक अलग कैंप है। रोहित शर्मा को सपोर्ट देने वाले खिलाड़ी जो हैं, जो मुंबई इंडियंस है, जो जिस वजह से वो 10वें नंबर पर आई इस साल आईपीएल में, वो ये भी बड़ा रीजन था कि कैंप्स में बटी हुई है जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ये एक तरफ है और इनमें से रोहित शर्मा ही अभी बाहर है। और वो भी बाहर जाते जाते उनकी जो बातें हैं वो बहुत, मतलब वो यार वर्ल्ड का विनिंग कैप्टन अगर कुछ कहकर जा रहा है तो उसमें वजन तो है, बिल्कुल है। 2 खिलाड़ी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी रीजन रहा कि हार्दिक पांड्या का जो वो फूट जो पड़ी, अब वो किस वजह से पड़ी, इसमें मैं हार्दिक को ब्लेम नहीं करना चाहता। अब मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा तो ब्लेम करना चाहिए। ये लड़ाई अगर कोई बंदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ताली एक हाथ से तो नहीं बचती कि वो मैं तो बिल्कुल ठीक आ रहा हूं और सामने वाले ने आगे मुझसे लड़ाई कर ली। लड़ाई तो हुई है और उसमें हार्दिक पांड्या की भी इन्वॉल्वमेंट हुई होगी किसी ना किसी तरीके से। ऑल्दो मुझे लगता है वो रीजन ये है कि चल ठीक है, मेरे को पैसा ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कैप्टनसी मिल रही है, एस्पिरेशनल तो कोई भी हो सकता है। फ्रेंचाइजी ने भी कराई है और मार्क बाउचर ने भी कहा कि नहीं रोहित शर्मा बूढ़े हो रहे हैं। अब वो उनके मुंह पे तमाचा मारा है। देख मार्क बाउचर तो वही कहेंगे जो टीम मैनेजमेंट उनसे, और टीम मैनेजमेंट आपको पता ही है कि वहां पर अंबानी जी की तरफ से ही है, जो ओनर्स हैं वही टीम मैनेजमेंट है वहां का, जो किम कार्दाशियन को लिए हैं अपनी शादी में। वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि ये जो फाइट के जो टीम की जो इन फाइटिंग के जो बातें आ रही थी, कहीं ना कहीं ये जो अजीत अगरकर भी मुंबई से ही बिलोंग करते हैं, क्या ये वो लॉबी है? भाई राहुल द्रविड़ की तो कोई लॉबी नहीं हो सकती। राहुल द्रविड़ तो नहीं, मतलब वो जेंटलमैन आदमी है, पर अगर उनसे भी कुछ पूछा गया, कोई उनके भी जो इनपुट्स रहे होंगे वो क्या इनपुट्स रहे होंगे हमें नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब हार्दिक पांड्या को कप्तान भी बनाया, मुंबई इंडियंस की ना सिर्फ परफॉर्मेंस नीचे गई, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि हार्दिक के ऊपर वो बड़ा स्माइल कर वो दिखाना चाह रहे थे। लेकिन एक मैच में हमने देखा जहां पर उन्होंने तिलक वर्मा को ब्लेम कर दिया, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा था कि तिलक वर्मा भी रोहित शर्मा के कैंप का ही हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं वो जो इन फाइटिंग है, जो आप कह रहे हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर रोहित शर्मा भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कर रहे होंगे यार, तो थोड़ी तरफ तो दूसरी तरफ इतना तो आता ही होगा, इतना तो उन्हें आता ही होगा। 2006-07 से वो भी खेल ही रहे हैं। शिवम दुबे से जो आदमी 2 ओवर करवा सकता है बीच में, थोड़ी तो पॉलिटिक्स कर रहा होगा, बहुत पॉलिटिक्स तो वो भी जानता ही होगा। लेकिन खेल तो हुआ है हार्दिक पांड्या के लिए के साथ हुआ है, और हार्दिक पांड्या के लिए बुरा भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए कप्तानी उनकी ही थी, कप्तानी उनकी ही बनती थी। पर क्या आपकी वजह से सबसे बड़ा कारण रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हो। और ये भी बताओ कि मतलब अगर ये कप्तानी छीनी तो छीनी, वाइस कैप्टन तो बना ही सकते थे यार, उसमें भी आप शुभमन गिल। यार देखो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो ये बात आपको विराट कोहली के लिए भी कहनी चाहिए थी कि जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, उनको तो हटाया गया ना, मतलब बकायदा कि भाई सुन इधर। तो यहाँ कौन कह रहा है कि हटाया गया या नहीं हटाया गया? ये आपको किसने बताया कि हटाया नहीं गया? यहाँ पे तो ऐसा नहीं था ना कि हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करते आ रहे हैं, उनके बाद बोला अब से सूर्य कुमार यादव। ये बताओ, ये फोन यहाँ से गया, ये हटाया गया? आपको नहीं पता ना कि क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया। लेकिन आपको अगर कुछ पता है तो आप वो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको क्या लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या के साथ गलत हुआ, क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं, सूर्य भाऊ बढ़िया कप्तान बनेंगे, उनसे बेहतर कप्तान बनेंगे, और हार्दिक की एज अ प्लेयर ज्यादा जरूरत है, उनको भी जसप्रीत बुमराह की तरह बीच बीच में रेस्ट कराते रहेंगे ताकि वो वनडे और T20 टीम में टीम इंडिया के MVP हमेशा बने रहें। आप बताइए आपका क्या कहना है। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी स्विच।